हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सेट 2017 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो इसमें पूछा गया है थर्मल स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, और यहाँ पे दिया गया है कि एस ब्लॉक फर्स्ट का एक कार्बोनेट है और एस ब्लॉक जो सेकंड है उसका कार्बोनेट है। तो एस ब्लॉक फर्स्ट का एक ही कार्बोनेट है, तो एस ब्लॉक फर्स्ट के कार्बोनेट एस ब्लॉक सेकंड के कार्बोनेट से सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर बोलूं मैं कि K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हमको दिख रहे हैं। ऑप्शन को ऐसे काटने आना चाहिए कि ऑड वन आउट आपका निकल जाए। तो दो ऑप्शन ऐसे ही कट जाते हैं, कई बार तीन ऑप्शन कट जाते हैं। तो अपन इसको और इसको काट देते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि ये पोटेशियम वाला तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद जैसे ही आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो उनके कार्बोनेट की स्टेबिलिटी क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है। तो देखते हैं कैल्शियम वाले का सबसे ज्यादा, कैल्शियम वाला किसमें है, कैल्शियम वाला है सी। उसके बाद सबसे ज्यादा स्टेबल तो पोटेशियम है। हम लोगों ने पहले ही क्लैरिफाई कर लिया कि ये वाला सबसे स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद बेरिलियम। तो सबसे कम स्टेबल कौन है, बेरिलियम। तो बेरिलियम पहले में आ जाएगा डी, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम। तो क्या आ जाएगा, डी बी सी ए। डी सबसे कम स्टेबल, उसके बाद बी, उसके बाद सी और सबसे ज्यादा स्टेबल ए। डी बी सी ए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब आते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, यहां पर पूछा गया है कि ये जो आयंस दिए गए हैं उनके मैग्नेटिक मोमेंट। तो आयंस के मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आप लोगों को ये पता होता है, हम लोग स्कूल में पढ़े होते हैं कि O2 ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है और मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना होता है ना। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है, और ये पैरामैग्नेटिक होता है। इसको हम लोग जानते हैं। तो जो जानते हैं उस ऑप्शन को रख लो, बाकी को काट दो। तो क्या हो जाएगा, बी का चौथा। तो बी का चौथा किसमें है, एक में ही है यार। बाकी ऑप्शन को देखने की जरूरत भी नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी मैं क्लैरिफाई करता हूं थोड़ा सा। ए ऑप्शन को देखते हैं O2 माइनस। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0.5 कम हो जाएगा। तो ये वाला आ जाएगा ए का 2। फिर बी का चौथा, ये तो हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर लिया है। फिर O2 प्लस, O2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0.5 से बढ़ जाएगा। 0.5 से बढ़ेगा तो सी का क्या आ जाएगा, फर्स्ट 2.5 पैरामैग्नेटिक। O2 2 माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में और 2 इलेक्ट्रॉन चले जा रहे हैं, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितने से कम हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। तो डी का हो जाएगा तीसरा। अब इसका एक ट्रिक मैं बताता हूं आप लोगों को, ट्रिक कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो इधर आप लोग लिख लेना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसके नीचे बॉन्ड ऑर्डर। तो मैं लिख लेता हूं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ऐसे। तो ये चीज याद रखना आप लोग, जब भी टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3। उसके बाद 0.5 कम करते जाना, 0.5 कम करते जाना, ये ऐसे। और इधर भी 0.5 आपको कम करते जाना है इधर। अब देखो मिला के देखते हैं, ऑक्सीजन O2 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 में बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, 16 में बॉन्ड ऑर्डर 2। अब ये कितना हो गया, 8 दूनी 16 और एक 17, 17 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1.5। O2 माइनस का 1.5, ए का दूसरा 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। ऐसे ही O2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 16 में तो 15, 15 में बॉन्ड ऑर्डर 2.5, सी का 2.5, सी का फर्स्ट ये दिख रहा है आप लोगों को। और O2 2 माइनस 16 और 2 18, 18 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1। तो डी का बॉन्ड ऑर्डर 1, डी का तीसरा दिख रहा होगा, ये आ जाएगा फर्स्ट। चलो ये हो गया भाई ट्रिक। आगे चलते हैं,
यहां पर आपको हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस पहचानना है। तो सबसे कॉमन हम लोगों को क्या चीज याद रहता है कि Ag प्लस एक क्या है, सॉफ्ट एसिड है। Ag प्लस सॉफ्ट एसिड, तो सॉफ्ट एसिड भी है Ag प्लस का, मतलब D का क्या होगा, दूसरा। D का दूसरा, तो D का दूसरा सॉफ्ट एसिड, D का दूसरा कहां दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा है, दोनों को काट देना। अब ये एक सॉफ्ट एसिड है और एक ऑप्शन क्या होगा, हार्ड एसिड। तो अर्ली एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हार्ड एसिड्स होते हैं। ए का क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा, ए का पहला, ए का पहला और डी का दूसरा, ए का पहला, ए का पहला और डी का दूसरा, ये ऑप्शन होगा करेक्ट। अब हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीजन और फास्फोरस में। ऑक्सीजन जो डोनर साइट होता है वो क्या होता है, हार्ड बेस होता है, तो बी का तीसरा, बी का तीसरा। और फास्फोरस वाला क्या होता है, सॉफ्ट बेस होता है, सी का चौथा। ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा यहां पे। आगे चलते हैं, क्या बोला गया है, हीलियम एंड नियॉन डू नॉट फॉर्म क्लैथरेट्स। क्लैथरेट्स कहने का मतलब होता है वो एक केज कंपाउंड बनाते हैं, पिंजरे जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसमें जाके ये फंस जाते हैं, नहीं बनाते हैं। उसका कारण क्या है, बोथ हीलियम एंड नियॉन आर वेरी लार्ज साइज, इनका साइज बड़ा होता है, नहीं भैया गलत है, नहीं बनाते हैं, ये चीज तो कंफर्म है, ये सही है। लेकिन हीलियम का साइज और नियॉन का साइज बहुत बड़ा है बोल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो एसर्शन इज राइट बट रीजन इज रॉन्ग। तो यह ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। अगला देखते हैं, ये सीएफटी से क्वेश्चन है भाई। यहां पे ये दिया गया है कि ये कॉम्प्लेक्सेस के क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग मैग्नीट्यूड का ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे कम किसका होगा। आप लोगों को दिख रहा होगा ये एक ही फैमिली के हैं। कैसे एक ही फैमिली के हैं, कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम, सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग देख लीजिएगा। क्या आ रहा है भाई, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और बाकी सब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो एक बात कॉमन है कि इरिडियम हम लोग कभी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ऊपर से नीचे जाने पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मैग्नीट्यूड बढ़ने लगता है। तो यहां पर क्या पूछा गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग मैग्नीट्यूड, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, इरिडियम का होगा। इरिडियम मतलब ए, उसके बाद रोडियम का होगा, तो ए डी, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, हाँ ये दिख रहा है भाई, ए डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी। देखो ए डी तो आप अलग कर लिए कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बढ़ने लगता है, तो इरिडियम का सबसे ज्यादा ए, उसके बाद मतलब ऐसा पहला नंबर डालो इसको, फिर रोडियम का आएगा। और कोबाल्ट के दो कॉम्प्लेक्स हैं, एक ऑक्टाहेड्रल है और एक है टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल है और ये है ऑक्टाहेड्रल। तो आप लोगों को पता है ऑक्टाहेड्रल में मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, टेट्राहेड्रल में कम। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इरिडियम, फिर रोडियम, मतलब ए डी सी पी, ए डी सी पी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे आते हैं, इसमें बोला है, ये ट्रांस इफेक्ट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है किसका, ये क्वेश्चन है भैया ट्रांस इफेक्ट। सॉल्व करता हूं मैं, ट्रांस इफेक्ट का ये क्वेश्चन है। अब इसमें ऑर्डर क्या होगा ये पूछा गया है। तो ऑर्डर आप लोगों को यहां पर ट्रांस इफेक्ट करा के देखना है। जैसे कि अपन एक सीक्वेंस अपन कराते हैं, एक सीक्वेंस पे रिएक्शन कराते हैं, तो इसको करा के देखने से होगा। वैसे इसमें जैसे कि मैं बोलूं, अब मेरे को ट्रांस इफेक्ट का सीरीज पूरा याद है, इसलिए मैं बोलूंगा कि यहां पर अगर मैं ब्रोमीन को पहले ला लूं,
PtCl4 है, यहां पर ब्रोमीन को पहले ला लें, ये ब्रोमीन को मैंने पहले ला लिया, फिर क्लोरीन 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 है। अब ब्रोमीन का ट्रांस इफेक्ट किससे ज्यादा होता है? क्लोरीन से ज्यादा होता है, तो ये इस वाले क्लोरीन को हटा देगा। इस वाले क्लोरीन में अपन को अब क्या लाना पड़ेगा? ये कंपाउंड बनाना है, अमोनिया लाना पड़ेगा यार, अमोनिया। तो ये ब्रोमीन यहां रख देते हैं और क्लोरीन क्लोरीन यहां रख देते हैं और यहां रख देते हैं अमोनिया। तो पहले स्टेप में ब्रोमीन, दूसरे स्टेप में अमोनिया और तीसरे स्टेप में एक चीज बच गया, कौन? पिरिडीन। तो पहले ब्रोमीन, फिर अमोनिया, फिर पिरिडीन, CAB। ये ट्रांस इफेक्ट पढ़ेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। आगे आते हैं, ये मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन है, सेफ्टी के एप्लीकेशन का क्वेश्चन है ये। चलिए यहां पर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट से फटाफट इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालता हूं। यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहां पर क्या है? आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। कैसे निकाला मैंने? क्योंकि 110 फिनाइलफ्लोरीन में चार्ज 0 होता है, इस पे -2 होता है, तो लिगेंड पे जितना चार्ज होता है उसका अपोजिट चार्ज किस पे होता है? मेटल पे होता है। आयरन 2+ कहने का मतलब क्या है? 3d6। और लिगेंड कैसा है जी? लिगेंड है भैया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन का, 1 2 3 4 5 6। मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा इसका? 0 आएगा। ए का चौथा, ए का चौथा, तो ये इसको काटो, इसको काटो, है ना? ए का चौथा। बी और डी ऑप्शन एलाइव है अभी भी। अब देखते हैं दूसरा जो कंपाउंड है FeCN6 3-। तो FeCN6 3- में ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का क्या होगा? 3+ होगा। इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 3+। और साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। साइनाइड एक कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये 3d5 और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड P2G और Eg में भरेंगे। 1 2 3 4 5। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? 1.73। तो FeCN6 3- का मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा बी का पहला, बी का पहला। तो बी का पहला कहीं दिख रहा है क्या? इस ऑप्शन में भैया बी का पहला दिख गया आपको, है ना? बी का पहला, ये ऑप्शन सही हो गया। फिर भी मैं आगे चल के आपका मैग्नेटिक मोमेंट फिर से कैलकुलेट कर देता हूं। मैग्नीज 2+ है, मैग्नीज 2+ मतलब 3d5 और इस पे लिगेंड लगे हों, कैसे हैं? वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अनपेयर्ड होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? 5.92 होगा, 5.92। अब देखते हैं निकिल H2O6, निकिल 2+ में, निकिल 2+ मतलब होता है 3d8 सिस्टम, और 3d8 सिस्टम को हम लोग वीक फील्ड में भरे, स्ट्रॉन्ग फील्ड में भरे, एक ही मैग्नेटिक मोमेंट आता है। देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? 2.83। तो ये ऑप्शन डी आपका हो जाएगा भैया करेक्ट। इसमें आप लोगों को एक ट्रिक मैं बता देता हूं, देखना। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख लीजिएगा आप लोग, 1 2 3 4 5, और इधर लिख लीजिएगा मैग्नेटिक मोमेंट। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1.73, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2.83, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3.83, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4.90, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5.90। ये ट्रिक है भैया, याद कर लेना इसको, आपसे क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे। वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं कराएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कर देंगे, दैट्स ऑल। आगे चलते हैं, 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये? आइडेंटिफाई द पेयर्स इन विच द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण 4d और 5d एलिमेंट्स, 4d और 5d एलिमेंट्स का साइज लगभग सेम हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल ट्विंस बोलते हैं। तो केमिकल ट्विंस में कौन कौन आते हैं भाई? उसमें कौन आता है? जो पहली फैमिली है उसको छोड़ के, जो स्कैंडियम ड्यूटेरियम है ना, उसके बाद जो एलिमेंट आते हैं, मतलब वेनेडियम वाला,
ये तो ये 3D है, ये 3D है, तो इन 45D एलिमेंट्स का ये क्या है भाई, एक दूसरे के ट्विंस हैं, केमिकल ट्विंस। इनका जो रेडियस है लगभग लगभग क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अगर ये एक दूसरे से मिल जाए तो इनका केमिकल सेपरेशन बहुत ही कठिन हो जाता है, तो इनको बोलते हैं केमिकल ट्विंस। ऐसे याद करते हैं इसको, मैं डी ब्लॉक को याद करवाता हूं। वे नवाब थे, क्रोमियम मोबाइल वाला, करोड़ों मोल वाला, ऐसे। तो ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं एक दूसरे के केमिकल ट्विंस हैं, तो इसमें इन दोनों का सिमिलर होगा तो ए और बी ऑप्शन होगा, ए और बी ओनली। तो ये दोनों की कोवेलेंट रेडियस जो है सेम होंगे। ये लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, मतलब बोल सकते हैं किसका क्वेश्चन है, ये एफ ब्लॉक से आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, 9 नंबर के क्वेश्चन पे। यहां पे पूछा गया है कि कौन से ऐसा लिगेंड है जिसमें केवल एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है लिगेंड। चलो देख लेते हैं यार, देखो यहां पर W है ना, टंगस्टन। अब ये CH3 एक ही सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और कुछ बना रहा है, क्या ऑप्शन ए होगा करेक्ट। उसके अलावा देखो यहां पर क्या है, आयरन ऐसे सैंडविच कंपाउंड से जुड़ा रहता है, तो ये 5 कार्बन से जुड़ा हुआ है, नीचे भी और 5 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही यहां पर ये जो लिगेंड है वो भी सिग्मा बॉन्ड एक से ज्यादा बना रहे हैं, केवल एक सिग्मा बॉन्ड बनाने वाला लिगेंड इसमें है। इसमें क्या है, जो जीसे सॉल्ट है ना, तो वो ऐसे बनाता है बॉन्ड, ये CH2, तो ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, तो अपन बोलेंगे ये ईटा 2 है, 2 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है। ऐसे ही ये क्या है, रुथेनियम है, बेंजीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया है, तो ये 6 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, ये वाला ऑप्शन सही है इसमें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोरेन्स का, देखेंगे। तो इसमें पूछा है क्लोजो स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताता हूं इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। BnHn2- होता है, इसको बोलते हैं क्लोजो। अगर BnHn4- होगा इसको बोलेंगे नीडो, और BnHn6- होगा क्लोजो नीडो अरेक्नो। अब ये आगे नहीं पूछा गया है, हम इतना तक ही सॉल्व करते हैं। तो ये बी बोरॉन और हाइड्रोजन का नंबर सेम है और उसमें 2- है, तो क्या हो जाएगा, ये क्लोजो, ये वाला क्लोजो हो गया ए। अब इसको सॉल्व करना है भैया, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व करना सिखाता हूं मैं। कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, बी और एच। बी और एच कैसे, कार्बन इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, बी और एच, कि बोरॉन का 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1। तो देखो भैया कार्बन की जगह BH रख दो, तो B5 इंटू BH कार्बन की जगह, और कार्बन कितना है, 2 है भैया। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। ये बोरॉन 5 और ये बोरॉन 2 और H 2 और H 7, यहाँ पे टोटल कर लो सबको, कितने बोरॉन हो गए, 7 बोरॉन हो गए, और कितने हाइड्रोजन हो गए, 7 और 2 9 हाइड्रोजन हो गए। बराबर करो नंबर को, बोरॉन का नंबर और हाइड्रोजन का नंबर बराबर कर दो। कितना हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, 2, उसको H+ के फॉर्म में निकाल दो। ये भी क्या है भैया, क्लोजो है, क्लोजो है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, बोरान 5 है, हाइड्रोजन 9 है, कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, 4 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा, ये क्या हो जाएगा 4-, तो ये क्या हो जाएगा, नीडो हो जाएगा। 2 क्लोजो आए हैं भाई, ए और बी। चलो इसको सॉल्व करते हैं फिर से। B10 और ये क्या होता है, C2 को क्या लिख सकते हैं, B2H2, तो ये B2H2 और H पहले से 12 है। चलो जोड़ लो, बोरॉन कितना हो जाएगा, 10 और 2 12, और ये क्या हो जाएगा, 12 और 2 14। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, बोरॉन 12, हाइड्रोजन 12, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, 2-, ये भी क्या है भैया, क्लोजो। तो ये क्या है, क्लोजो, ABD क्लोजो है, ABD। तो ये ABD, ए ऑप्शन सही है। ये दोनों क्या है, तीनों क्या है, क्लोजो है, ये नीडो है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आता है ये हर बार।
चलिए आगे। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि टेक्निक और जो लाइट सोर्स है वो किस में यूज किया जाता है। तो इसमें मैं इस क्वेश्चन को जब सॉल्व किया था तो मैं ऑप्शन ऐसे टिक किया था इसका कि हम लोग यूज करते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोप। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में हर बार हम लोगों को क्या चेंज करना पड़ता है, होलो कैथोड लैंप। क्या चेंज करना पड़ता है, होलो कैथोड लैंप। तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन सी का क्या होता है, दूसरा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या सी का दूसरा वाला? सी का दूसरा देखो भैया, देखो ये देखो सी का दूसरा, ये दिख रहा है आपको, बाकी जगह नहीं दिखेगा। तो इसी से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। बाकी ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको याद रखना पड़ता है ना, याद रखना पड़ता है। जैसे यूवी में ड्यूटेरियम यूज होता है, ड्यूटेरियम लैंप। फिर एफटीआईआर में इंटरफेरोमीटर यूज होता है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में होलो कैथोड लैंप। फ्लोरोसेंस तथा फास्फोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में जेनॉन फ्लैश लैंप यूज होता है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है बायो इनऑर्गेनिक का। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिगार्ड टू विटामिन B12। ठीक है, पढ़ते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है। विटामिन B12 इज अ टेट्रा इज अ मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट 3। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई। कोबाल्ट 3 का टेट्राएजा, टेट्राएजा मतलब ये जो है कोरिन रिंग से जुड़ा होता है ऐसे। तो टेट्राएजा इसको इसलिए बोला गया है कि ये नाइट्रोजन बेस्ड जो लिगेंड है उससे जुड़ा होता है कोबाल्ट 3 ऐसे। तो इसको टेट्राएजा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। विटामिन B12 इज अ कोरिन कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल इसमें कोरिन रिंग होता है। इसमें क्या होता है, कोरिन रिंग। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। टेट्राएजा मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड है बिल्कुल, और इसको इस रिंग को बोलते हैं कोरिन रिंग। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, विटामिन B12 इज अ पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल गलत बात। विटामिन B12 इज अ टेट्राएजा मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड ऑफ कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट 2, नहीं, कोबाल्ट 3 का होता है। ए और बी ऑप्शन इज करेक्ट, ए एंड बी आर करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। बायो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है भाई, थ्योरेटिकल है, मेमोरी बेस्ड है। आगे चलो, फिर बायो इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन आया है, इलेक्ट्रॉन पाथवे आपका क्या होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पाथवे क्या होना चाहिए इसका? तो सबसे पहले जब फोटोन आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन आता है, तो इलेक्ट्रॉन का पाथवे क्या होता है, सबसे पहले प्लास्टोसाइनिन में आता है, उसके बाद साइटोक्रोम बी में आता है, उसके बाद साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स में आता है, CAB। CAB ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको? हाँ बिल्कुल, CAB मेमोरी बेस्ड है भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पढ़ेंगे तब याद होगा ये। चलिए आगे। 14th नंबर का क्वेश्चन है, द रॉयल ब्लू कॉम्प्लेक्स, ये रॉयल ब्लू कॉम्प्लेक्स है, इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन बैंड इन विजिबल रीजन बाय एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस टू दिस। तो इसको मैं बना के बताता हूं, एक सिग्मा, 2 पाई, एक डेल्टा, ये बॉन्डिंग हो गया, फिर डेल्टा पाई और डेल्टा स्टार ऐसे, है ना। तो ये क्या हो जाता है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, रीनियम 2Cl8 2 माइनस। तो ये हो जाएगा देखो 2x माइनस 8 माइनस 2। तो ये हो जाता है 2x माइनस 2 प्लस 8, ये हो जाएगा 6x प्लस 3, रीनियम प्लस 3 मतलब D4, और एक रीनियम में 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 रीनियम में 8 इलेक्ट्रॉन। इधर रीनियम और इधर रीनियम, इलेक्ट्रॉन को भरो भैया। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब बॉन्ड ऑर्डर इसका आता है 4। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स विथ क्वाड्रुपल बॉन्ड। इसमें क्या होता है, क्वाड्रुपल बॉन्ड में सिग्मा, 2 पाई और एक डेल्टा। ये सिग्मा है, ये पाई है, ये डेल्टा ऑर्बिटल है ना भाई।
इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है वो कैसा होता है ये पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करते हैं, ये डेल्टा है, ये डेल्टा स्टार है, ये पाई स्टार है और ये क्या है, सिग्मा स्टार। तो डेल्टा से डेल्टा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण इसका कलर होता है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है असर्शन और रीजन क्या है, सही है। और ये पूछा जाता है, कई बार ये भी पूछा गया एक साल के सेट के क्वेश्चन पेपर में कि इसका रॉयल ब्लू कलर क्यों होता है। तो क्या होता है, डेल्टा टू डेल्टा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण होता है। बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं, ये ऑप्शन सही है इसका। 15 नंबर का क्वेश्चन, PF5 मॉलिक्यूल सोर्स फ्लक्सियोनल बिहेवियर। बिल्कुल सही बात है। फ्लक्सियोनल बिहेवियर क्या होता है इसको देखते हैं। जो PF5 है, PF5 ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये एक्सियल फ्लोरीन है और ये है इक्विटोरियल फ्लोरीन। टाइम टू टाइम इसके एक्सियल बॉन्ड इक्विटोरियल और इक्विटोरियल बॉन्ड एक्सियल में कन्वर्ट होते हैं। इसी फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग, ये क्या फिनोमिना है, फ्लक्सियोनल फिनोमिना है। ये चीज तो बिल्कुल सही है। रीजन क्या देता है, फास्फोरस 31 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूजफुल टू स्टडी द फ्लक्सियोनल बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल। अरे भाई, इसमें फ्लक्सियोनल बिहेवियर को आप स्टडी कर सकते हो, सभी मॉलिक्यूल के फ्लक्सियोनल बिहेवियर को आप फास्फोरस 31 NMR से थोड़ी कर सकते हो यार। तो ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट है गलत। आप इसके बोलते कि इसके फ्लक्सियोनल बिहेवियर को यूज करने के लिए NMR फास्फोरस 31 NMR यूज करते हैं तब सही होता। हर चीज के लिए वो बोल दिया गया है फ्लक्सियोनल बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस मॉलिक्यूल का बोलते तो सही होता। ये मॉलिक्यूल्स बोला है मतलब अदर मॉलिक्यूल्स का भी बात कर रहा है। तो बोलेंगे ए इज करेक्ट, असर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है, सी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये क्या बोला गया है, इन द ESR स्पेक्ट्रम ऑफ टेट्रागोनल, मतलब जिसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पाया जाता है, इंडिकेट्स दैट पैरेलल इज पैरेलल इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन resides in dx2 minus y2 orbital। अब रीजन बोलता है in the perfect cubic system the G factor in ESR spectroscopy is isotropic। हाँ बिल्कुल है, अगर जो क्यूबिक सिस्टम है उसमें ना हम क्या बोल सकते हैं, Gx is equal to Gy is equal to Gz, बिल्कुल बराबर होता है आइसोट्रोपिक। लेकिन ये कहीं भी इस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। आइसोट्रोपिक होता है ये बात सही है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन dz2 में जाएगा, dx2 y2 में जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन ये कहीं से नहीं दे रहा है। ये स्टेटमेंट अलग है, ये रीजन अलग है, दोनों सही है लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं दे रहा है। बोथ assertion and reason are correct but a reason is not correct explanation of it। बी ऑप्शन आएगा इसमें। 17, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर इज बेनिफिशियल बट इट इज हार्मफुल इन द लोअर एटमॉस्फेयर। ये बिल्कुल सही होता है। रीजन क्या दिया है, ओजोन एब्जॉर्ब्स यूवी लाइट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल है, ओजोन जो ऊपरी वायुमंडल में लाभदायक होता है, बिल्कुल लाभदायक होता है। क्यों? क्योंकि वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है और O3 एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये assertion और रीजन दोनों ही करेक्ट है। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ये फिर से क्वेश्चन है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज हाईएस्ट इन, सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कौन क्रिएट करता है? तो इसका ऑप्शन होता है भैया CFC12, ये ज्यादा क्रिएट करता है। चलिए, ये क्वांटम से क्वेश्चन है भाई। हर्मिशियन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग ऑपरेटर्स व्हिच ऑफ द अबव आर नॉट हर्मिशियन। हर्मिशियन कौन नहीं है? ये हर्मिशियन है
अपन को पता है ये भी हर्मिशियन है, अपन को पता है। ये नहीं है यार, ये नहीं है। अगर हर्मिशियन में कुछ क्वांटिटी हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, नॉट हर्मिशियन। तो नॉट हर्मिशियन में कौन आ जाएगा भैया, बी और डी, बी और डी। ठीक है, आगे चलो 20। ये भी क्वांटम का क्वेश्चन, क्या बोला गया है, इतने स्टेटमेंट पे विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेटर विल नॉट एक्सीड इट्स क्लासिकल वैल्यू। दूसरा स्टेटमेंट, ये एवरेज वैल्यू px, x और px का जीरो होता है, ये बिल्कुल सही है। क्वांटम मैकेनिकल ऑक्सीलेटर बिहेव्स एज क्लासिकल ऑक्सीलेटर इन हाईली एक्साइटेड स्टेट ऑफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द वेव फंक्शन इज ऑलवेज आइदर L इज ऑलवेज आइदर ऑड और इवन, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट गलत है। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेटर विल नॉट एक्सीड इट्स क्लासिकल वैल्यू, बिल्कुल एक्सीड कर सकता है क्लासिकल वैल्यू को, क्यों नहीं करेगा, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। आते हैं इसमें डीजनरेसी पूछा गया है, इसमें डीजनरेसी। तो डीजनरेसी को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो 3D बॉक्स है ना, क्यूबिक बॉक्स मतलब होता है 3D बॉक्स। 3D बॉक्स का एनर्जी क्या होता है, h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर nx स्क्वायर ny स्क्वायर nz स्क्वायर, है ना। इसको इक्वेट करेंगे किससे हम लोग, 19m अपॉन, इसको सॉल्व कर दूं क्या मैं, ये पाई स्क्वायर और ये h क्रॉस इज इक्वल टू होता है h अपॉन 2 चलो h स्क्वायर अपॉन इधर हो जाएगा ये 4 पाई स्क्वायर, ये तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखते हैं हम लोग, चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसकी जो एनर्जी होती है h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर nx स्क्वायर ny स्क्वायर nz स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या दिया हुआ है 19m, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, h स्क्वायर पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 में, तो ये कट जाएगा ये दोनों। अब अपन को h स्क्वायर 8ma स्क्वायर ये भी कट जाएगा, मतलब ma स्क्वायर कट जाएगा। अब अपन को इक्वेट करना है, इधर h स्क्वायर अपॉन 8ma है तो उधर भी h स्क्वायर अपॉन 8ma होना चाहिए, लेकिन इधर क्या हो रहा है 4 हो रहा है ना। तो हम अपन क्या करेंगे, इसको 8ma करने के लिए दोनों तरफ दो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये 8ma हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है nx स्क्वायर ny स्क्वायर nz स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी 38 को, मतलब इसको तीनों डिजिट का स्क्वायर करके हम लोग लिखेंगे तो कितने बार में लिख सकते हैं, तो कितने बार में लिख सकते हैं, तो ये 9 बार में लिख सकते हैं। अलग अलग करके देखिएगा आप लोग, ये 9 बार में लिखाता है। चलिए आगे, ये क्वेश्चन है माइक्रोस्टेट्स, तो इसमें क्या है, निम्न संकेतों के समुच्चय में कौन सा np3 का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब ये देखने के लिए बहुत खतरनाक दिख रहा है, तो इसको सबसे पहले माइक्रोस्टेट इसका निकालना जरूरी है। तो माइक्रोस्टेट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। तो माइक्रोस्टेट में जो p ऑर्बिटल की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है 6 फैक्टोरियल, 6 इलेक्ट्रॉन की होती है। r क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन उसमें है 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो माइक्रोस्टेट यहाँ पे देखना 6 इंटू, सॉरी ये 5 होगा,
फैक्टोरियल मतलब जितना जो डिजिट है उसका मल्टीप्लिकेशन करते करते एक कम करते ले जाना। 4 इंटू 3 फैक्टोरियल में रोक लो इसको, ये 3 फैक्टोरियल और इस 3 फैक्टोरियल आएगा, उसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक। ये 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 दूनी 6 और ये 6 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 20। माइक्रोस्टेट्स कितना आ गया भैया, 20 माइक्रोस्टेट्स आ गया। अब इस टर्म्स में से आपको 20 माइक्रोस्टेट्स निकाल के देखने हैं। ये 20 माइक्रोस्टेट्स आ गया, ये कंफर्म है। चलो मैं अब इसको सॉल्व करता हूं, इससे हम लोग माइक्रोस्टेट कैसे निकालते हैं। चलो मैं बता रहा हूं, अब उसको वाइप कर रहा हूं, मैं मिटा रहा हूं उसको। अब इससे माइक्रोस्टेट कैसे निकालते हैं, देखो ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 गुना क्या करना है 2l+1। अब l की वैल्यू लिख लो भैया, 0 1 2 3, s t d f के लिए l की वैल्यू है ना, और g के लिए भी लिख लो, h के लिए भी लिख लो। ठीक है, चलो निकाल के देखते हैं। 20 जिसमें आएगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 इंटू 2l की वैल्यू s के लिए क्या होता है 0 +1 प्लस स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 गुना 2l+1, मतलब एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूं 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं किससे 2l+1 से। तो ये 2 इंटू d के लिए l की वैल्यू कितनी है 2, 2 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1। चलो सबको जोड़ लो भैया, कितना आ जाएगा ये 1 प्लस ये 2 दूनी 4 और 1 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 2 और 1 3 दिया 9, और ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 1 5 कितना आ रहा है भैया देखो 10 9 19 और 5 24 1 25 आ रहा है। ये ऑप्शन नहीं है सही। दूसरा ऑप्शन को सॉल्व करके देखते हैं, इसको देखो 4 इंटू 2 s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0 प्लस 1 प्लस 2 इंटू l की वैल्यू d ऑर्बिटल के लिए 2 प्लस 1 प्लस 2 p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1। जोड़ो सब, कितना हो जाएगा ये 4 धन ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5 दूनी 10 और ये क्या हो जाएगा 2 1 3 दूनी 6, कितना आ गया भैया टोटल 20। यही ऑप्शन क्या है सही है। तो P3 के लिए ये क्या होगा, ये करेक्ट टर्म सिंबल होगा भाई। ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तरीका है सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन देखो, NO3 माइनस इज पिरामिडल, NH3 इज प्लेनर। एकदम गलत बात, ये प्लेनर होता है, ये पिरामिडल होता है यार, है ना। अब देखो N in NO3 is sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये बिल्कुल सही है। While NH3 is sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये सही है। ये पिरामिडल, ये इस उल्टा दे दिया है, ये पिरामिडल ये, तो क्या हो जाएगा assertion reason both are correct, नहीं ये ऑप्शन गलत है। assertion is not correct, रीजनिंग इज करेक्ट, है ना। तो assertion is not correct, रीजनिंग इज करेक्ट। आगे चलते हैं, ये देखो हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन है भाई, उस दिन पढ़ाया था मैं। BF3 ट्राइगोनल प्लेनर, IF3 टी से, BH4 टेट्राहेड्रल, XEF4 स्क्वायर प्लेनर। वीडियो नहीं देखा तो मेरा वीडियो जाके देख लेना। IF7 पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और एक ही ऑप्शन बचता है क्या SF6 बटरफ्लाई, SF6 बटरफ्लाई। मिला लो भाई ऑप्शन, क्या आएगा, चलो मिलाओ। चलो
मिला। BF3 ट्राइगोनल प्लेन है, ए का दूसरा कितने जगह दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा है और यहां नहीं दिख रहा है, ठीक। अब देखो आगे IF3 टी से ए का क्या था, BF3 था ट्राइगोनल, ए का दूसरा, ठीक है। बी का IF3 क्या होता है, टी शेप। भाई मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताया ना, भाई केमिकल बॉन्डिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन के पहला वीडियो जाके देखिएगा, सारे मॉलिक्यूल सॉल्व करवाया हुआ है, तो आप वीडियो जाके सॉल्यूशन देख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन है वहां पे। बी का हो जाएगा पहला, बी का पहला। फिर आते हैं इसमें, तो ये होता है सी का टेट्राहेड्रल, सी का चौथा, ये ऑप्शन करेक्ट जा रहा है हमारा, सी का चौथा। फिर XeF4 ये होता है स्क्वायर फिंगर, डी का तीसरा, हाँ। और इसको छोड़ते हैं, IF7 पेंटागोनल बाइपिरामिडल, F का पांचवा, देखो यही ऑप्शन है, ठीक। इसका सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन वाले मेरे वीडियो में, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, अ लीनियर मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू C infinitive V and D infinitive H पॉइंट ग्रुप्स। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, लीनियर मॉलिक्यूल मतलब मैं बात करता हूं HCl की, HCl का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये Cl है और ये H है, ऐसे गिलास जैसे होता है, इसमें ये C इंफिनिटिव एक्सिस लगता है और इनफिनाइट वर्टिकल प्लेन लगता है ना, तो ये क्या होता है इसका पॉइंट ग्रुप C इंफिनिटी V। ऐसे ही D इंफिनिटी H जितने भी सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हैं, लीनियर सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, ये BeCl2, इसमें क्या होता है, ये एक्सिस क्या होता है भाई, C इंफिनिटी एक्सिस होता है, और इसमें क्या होता है इनफिनाइट, मतलब इसमें क्या लगता है, C इंफिनिटी एक्सिस होता है, और इसके परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन लगता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर C2 भी होता है, परपेंडिकुलर C2 भी, तो ये क्या होता है D इंफिनिटी H पॉइंट ग्रुप होता है। ये बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। स्क्वायर मैट्रिसेस हैव नो इनवर्स, कैसे इनवर्स नहीं होगा यार, गलत बात बोलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता है बोल रहा है, गलत है। नॉर्मलाइज्ड LCS constitute ऑर्थोगोनल LCO, नहीं होता है। Elements of the identity matrix are represented by Kronecker delta, नहीं, दोनों कंडीशन को बोला है, दोनों में क्या हो रहा है, 0 और 1, अरे एक कंडीशन में दोनों बराबर नहीं है तो या तो 1 होगा या तो 0 होगा, दोनों कंडीशन में 0 और 1 बोल रहा है, इस कंडीशन को चेंज करना चाहिए, एक में I is equal to j होगा, एक में I is not equal to j होगा, दोनों में दोनों वैल्यू बोल रहा है 0 और 1, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ऑप्शन ए वाला जो स्टेटमेंट था वो बस सही है, ये बस सही है, ठीक। बाकी के क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आए थे सेट 2017 में, इसमें सेट वाला सिस्टम नहीं था, मतलब ABC सेट नहीं था, कॉमन सबके लिए 75 क्वेश्चन आए थे, और उसमें से मैंने 25 सॉल्व कराए हैं, आगे के जो 50 क्वेश्चन है 25-25 करके और मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।